नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शगुन सांगवान। स्वागत करता हूं आपका टारगेट फॉर आईक्यू पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है ब्रिक्स। हम ब्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रिक्स कब बना और ब्रिक्स के बैंक का क्या नाम है, यही सबसे महत्वपूर्ण आज का मुद्दा रहने वाला है। तो हम लोग ब्रिक्स को अगर देखें तो सबसे पहले आप लोग याद रखोगे जो ब्रिक्स की स्थापना हुई है, जो ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ है वो 2006 में हुआ है। काफी इंपोर्टेंट। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, ये पहले भी मैं कई बार बात कर चुका हूं। जो यूनाइटेड नेशंस है और बार बार इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं मैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशंस में 6 ऑर्गन्स हैं। कितने ऑर्गन्स हैं? 6। जैसे एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, काफी इंपोर्टेंट है। एक यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, काफी इंपोर्टेंट है। एक आपका याद रखोगे ट्रस्टीशिप। एक आप लोग याद रखोगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, काफी इंपोर्टेंट। एक आप लोग याद रखोगे बहुत इंपोर्टेंट इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट। और एक आपको याद रखना है सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट। तो यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में 6 ऑर्गन्स हैं, 6 ऑर्गन्स हैं, जिनमें से एक यूएनजीए है। और यूएनजीए की अगर बात करूं, हाल फिलहाल में 76वां सेशन चल रहा है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो है मोस्ट इंपोर्टेंट अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद, ये पहले भी मैं बात कर चुका हूं। और ये अब्दुल्ला शाहिद जो है, याद रखोगे, ये मालदीव के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं और भारत की यात्रा पर भी आ चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स का जो स्थापना हुई वो यूएनजीए का काफी इंपॉर्टेंट है, 61st समिट था, है जी, 61वां समिट था जिसमें ब्रिक्स बनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखोगे। तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई है, आप लोगों को याद रखना है। और यूएनजीए के 61वें सम्मेलन में की गई है। मैंने आपसे बात भी कर ली कि यूएनजीए कब बना, तो याद रखोगे। या यूएन में कितने ऑर्गन्स हैं? तो 6 ऑर्गन्स हैं, जिनमें से एक है यूएनजीए। अगर मैं बात करूं इसकी फर्स्ट समिट, तो जो पहला समिट है वो कब बना था? कब हुआ था? 2009 में। और कहां पर हुआ था? रशिया। आप लोग याद रखोगे इसका पहला समिट ब्रिक्स का, तो काफी इंपोर्टेंट है। और ब्रिक्स में आपको पता ही है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो है 2006 में बना, यूएनजीए की 61st समिट में बना। और इसका पहला समिट कहां पर था? रशिया में। इतना भी ध्यान रखोगे। 2010 में पहले किसमें केवल 4 देश थे, ब्रिक था, इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा। तो साउथ अफ्रीका जुड़ने के बाद ये ब्रिक्स बना। तो पहले तो ब्रिक था केवल, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा, ब्रिक्स बन गया। अब आपको जो एट प्रेजेंट याद रखना है, कौन कौन सी समिट याद रखनी है, तो याद रखोगे इसकी जो 10वीं समिट हुई थी, बहुत इंपोर्टेंट है। जो इसकी 10वीं समिट हुई थी वो 2018 में हुई थी, और वो हुई थी जोहान्सबर्ग में। वो कहां पर हुई थी? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहां पर है? साउथ अफ्रीका। उसके बाद आपको जब साउथ अफ्रीका में तो लेटेस्ट वाइज चल रहा है, 11वीं ब्राजील है जी, 12वीं रशिया और 13वीं इंडिया। तो 11वीं काफी इंपोर्टेंट है, 2019 में कहा? ब्राजील, याद रखोगे, रियो में। 12वीं 2020 में जो पोस्टपोन्ड हो गई थी, रशिया, मॉस्को में। और हाल फिलहाल में 13वीं जो हुई है इसकी, वो किसने, कहां पर हुई है? भारत। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पूछेगा कि 13वीं समिट जो है वो वैसे तो वर्चुअली हुई है, कि उसको किसने ऑर्गेनाइज करा है? भारत ने। और आप लोग इतना भी समझ चुके हैं, अगर यहां पर ये आपको बता कि 10वीं हुई थी, फिर 11वीं हुई, फिर 12वीं हुई, 13वीं हुई, 14वीं, तो 14वीं कहां होने वाली है? चाइना। तो 14th जो 2022 में होने वाली है, अगर आपसे पूछे तो भाई कहां होगी? चाइना में। ये तो आपको याद रखना ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स समिट के बारे में, काफी इंपोर्टेंट है। अब मैं बात करने वाला हूं एक और ऑर्गेनाइजेशन का जो इसी से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है एनडीबी। हम लोग एनडीबी के बारे में बात करने वाले हैं। एनडीबी क्या है? आपने तो देख लिया कि ब्रिक्स कब बना, और ब्रिक्स में जो है काफी इंपोर्टेंट है
कब कब समिट हुए हैं, और ब्रिक्स में जो है आज कितने देश है, 5 देश है। तो आप लोग देख चुके हो ब्रिक्स में ब्राजील के अलावा रशिया के अलावा इंडिया के अलावा चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में। अब ध्यान देना बच्चों, इसकी जो 6th समिट हुई थी 2014 में, मैंने आपको 2018 से याद करवाई है 10वें नंबर से, लेकिन एक जरूर याद रखनी है आपको इन दी कॉन्टेक्स्ट, मतलब अगर आपको एनडीबी का समझना है तो 6th समिट हुई थी 2014 में, वो हुई थी फोर्टेलेजा कहां पर है, ब्राजील। और ब्राजील में हुई, वहीं पर बैंक बनाया इन 5 देशों ने, जिसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एनडीबी, अगर आपसे पूछेगा कि एनडीबी किसका बैंक है, तो याद रखोगे ब्रिक्स का बैंक है, काफी इंपॉर्टेंट। अब सुनिएगा ध्यान से, एनडीबी 2014 बना, जिसका हेडक्वार्टर है संघाई, संघाई कहां पर है, चाइना। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे एनडीबी। इसका जो चेयरमैन जो पहला था, फर्स्ट, वो था केवी कामत। और हाल फिलहाल में जो नया बना है, उनका नाम है मार्कोस पराडो ट्रोजो, और ये ब्राजील का रहने वाला है। तो आपको ये भी रखना है एनडीबी का नया चेयरमैन कौन बना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एनडीबी में जब सिंपल सी बात है 5 देशों ने बनाया, तो 5 ही मेंबर एनडीबी में होंगे। लेकिन हाल फिलहाल में ब्रिक्स के अलावा इसमें कौन कौन से देश जुड़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इक्वेडोर के अलावा यूएई के अलावा बांग्लादेश, और बांग्लादेश के अलावा हाल फिलहाल में जुड़ा है इजिप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में कौन सा देश जुड़ा है, तो याद रखोगे मिस्र। तो ब्रिक्स में नया देश जुड़ने वाला कौन है, मिस्र। आप लोगों को यही याद रखना पड़ेगा कि ब्रिक्स तो आपने पढ़ लिया पहले कि ब्रिक्स में कौन कौन से समिट हो चुके हैं और ब्रिक्स में कितने देश हैं और साउथ अफ्रीका कब जुड़ा। और आपको यह भी याद रखना ब्रिक्स का 10वां देश ब्रिक्स में जो है कि बैंक कौन सा है, तो याद रखोगे वो है एनडीबी। और एनडीबी में हाल फिलहाल में कितने देश जुड़ चुके हैं, तो ब्रिक्स तो 5 तो वही, और 4 नए जुड़ चुके हैं। हाल फिलहाल में जुड़ा है इजिप्ट, तो 9 देश हो चुके हैं। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और एक बात बता दूं आप लोगों को, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हम लोग ब्लू फ्लैग टैग के बारे में पढ़ रहे थे। ब्लू फ्लैग टैग मैंने बताया था कि 10 टैग्स के बारे में, 10 तटों को, 10 कोस्ट को इंडिया के टैग मिल चुका है। उसमें कोवलम जो है तमिलनाडु में मैंने बोला, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि कोवलम जो है केरल में है। बच्चों कोवलम केरल में नहीं है, कोवलम जो कोस्ट है जिसको ब्लू फ्लैग टैग का दर्जा दिया गया वो तमिलनाडु में ही है, चेन्नई में है। काफी इंपोर्टेंट है। कोवलम जो सिटी है वो केरला में है, तो गलतफहमी दूर कर लीजिए, मैं कहीं से कहीं तक गलती नहीं कर सकता। तो आप लोग इस बात को नोटिस करिएगा और वहां पर जाकर अपनी जो है जो गलतफहमियों से दूर कर लीजिएगा। थैंक यू।